हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि समासरण गुणांक 0.8 और 0.2 है तो सहसंबंध गुणांक का मान 0.4 होता है। बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज समासरण गुणांक और दूसरी चीज अपने पास आ जाती है सहसंबंध गुणांक। समासरण गुणांक और सहसंबंध गुणांक। ठीक है, अब देखो समासरण गुणांक भी दो तरह के होते हैं। अगर कोई रेखाएं दे रखी है, दो रेखाएं, उनके बीच में संगठन की कोटि को तो सहसंबंध गुणांक बताता है। और दोनों रेखाओं में अगर y पर x की समासरणता बताता है, y पर x की समासरणता, तो उसको bxy से प्रदर्शित करते हैं। और अगर y की x पर समासरणता बताता है तो byx से निरूपित करते हैं। मतलब जिस पर बताता है वो बाद में आता है। byx बताता है y की x पर समासरणता। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं bxy की बात करूं तो ये होता है x की y पर समासरणता। फिर सहसंबंध गुणांक की बात करूं तो r को सहसंबंध गुणांक को r से प्रदर्शित करते हैं। सहसंबंध गुणांक इसको r से प्रदर्शित करते हैं। और ये इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? r बराबर होता है byx गुणा में bxy, इन दोनों का गुणा और फिर पूरे का वर्गमूल। अब ये r का चिन्ह जो है कैसे निर्धारित करते हैं? अगर byx और bxy दोनों के जो समासरण गुणांक है ये धनात्मक होते हैं ना, या फिर ऋणात्मक होते हैं, मतलब समान चिन्ह के होते हैं, तब r धनात्मक होता है। और अगर ये विपरीत चिन्ह के होते हैं तब r ऋणात्मक होता है। इसका कहने का मतलब ये है, r जो है सहसंबंध गुणांक ये बताता है दोनों रेखाओं के बीच संगठन की कोटि को। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये विपरीत है byx और bxy, इसका मतलब ये है कि एक घटक के बढ़ने पर दूसरे पर विपरीत प्रभाव बढ़ेगा, तो अपने पास सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक हो जाएगा। विपरीत प्रभाव कब पड़ेगा? जब दोनों ही विपरीत चिन्ह के हो। और अगर दोनों समान चिन्ह के हो गए तो एक के घटक के बढ़ने पर दूसरे के घटक भी बढ़ेगा और घटने पर दूसरे के घटक भी घटेगा। इस तरह से हम लोग सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। और सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर विपरीत है तो -1 के बराबर होता है, अगर समान है तो +1 के बराबर होता है। और दूसरी चीज, अगर सहसंबंध कोई भी दोनों रेखाओं के बीच में सहसंबंध नहीं है तो r का मान 0 के बराबर होता है। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। byx या bxy कुछ भी मान लो, ये एक तो दे रखा है 0.8 और bxy दूसरा अपने को दे रखा है 0.2 और सहसंबंध गुणांक का हमें मान दे रखा है 0.4 प्लस का। क्या ये सही है? तो देख लेते हैं। r बराबर में byx गुणा में bxy कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0.8 गुणा में 0.2, गुणा करेंगे तो अंदर बन जाएगा 0.8 दूनी 16। ठीक है, ये बन जाएगा 8 दूनी 16। इसको सही कर देते हैं, 0.16 का वर्गमूल। अब देखो 0.16 का वर्गमूल करते हैं तो 0.4 के बराबर होता है। और चूंकि ये दोनों ही समासरण गुणांक धनात्मक है तो ये धनात्मक के चिन्ह के साथ आएगा 0.4। और हमारे प्रश्न में भी क्या दे रखा है कि ये +0.4 के बराबर है। मतलब दिया हुआ जो कथन है ना वो बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे लिख देते हैं ये सत्य है और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।